हरिओम। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवमयं जगत, अतोहम विश्वरूपाम तम नमामि परमेश्वरीम। सभी रूपों में ही आदिशक्ति, पराशक्ति, उमा, शिवा ही, पूरा जगत ही देवीमयी है। और ऐसे महाशक्ति, पराशक्ति, श्री शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। आदिशक्ति के यह नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, रविवार के दिन से। आज हम नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि नवरात्रों में सर्वप्रथम हम बताएंगे कि घट स्थापना कैसे करें, किस प्रकार जौ बीजें, कलश स्थापना करें, मंडप बनाएं, पूजन किस प्रकार करें और व्रत पूजन का महत्व क्या है। दूसरी बात, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरी बात, इस नवरात्रि में हम क्या करें। चौथा, कि जो शक्ति को नहीं मानता है उसकी इस संसार में क्या दशा होती है, जब भी हम विचार करेंगे। और देवी की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इन 5 बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमने कहा कि घट स्थापना का विशेष 15 अक्टूबर रविवार 2023 का दिन प्रातः 10:24 के बाद शुभ मुहूर्त है और इसी शुभ मुहूर्त में आपने घट स्थापना करनी है। घट स्थापना मतलब कलश की स्थापना, पूर्णता का, ब्रह्मांड का प्रतीक है और प्रकृति का प्रतीक जौ, बीजे हुए जौ, हरियाली है। तो हमें जौ जो बीजने हैं वह इस शुभ मुहूर्त में बीजने हैं। पहले सुबह प्रातःकाल कोसे पानी में भिगा दें आप जौ को, और दिन के समय सुबह आप मंडप बनाएं, पंचा और अपने पूजा स्थल को सजाएं, गणेश, अंबिका आदि पंचांग देवताओं का पूजन करें। विधि विधान से श्री यंत्र का पूजन करें, नवदुर्गाओं का पूजन करें। प्रातःकाल आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। कलश स्थापना आप 10:24 के बाद ही करें। जौ को आप 10:24 के बाद ही बीजें। अभिजीत मुहूर्त 11:47 पर प्रारंभ होगा, 12:33 तक यह दिन में चलेगा। तो इस समय में आप जौ बीज सकते हैं। विधिवत दुर्गा की स्थापना करें, माँ भगवती की स्थापना करके अखंड ज्योति जलाकर भगवती का ऐसा स्तवन करें, पूजन करें, विधि विधान से उपासना करें, साधना करें, दुर्गा पाठ करें, करवाएं। या देवी को, आदि शक्ति को प्रसन्न करने के विशेष दिन है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। व्रत करें। व्रत का अर्थ है उपवास। उपवास मतलब ऊपर वाले के साथ वास बनाए रखना, अपने आप को उस पराशक्ति के साथ जोड़े रखना। वो उपवास करके, भगवती का व्रत करके, नवरात्रों का व्रत करके क्या होता है कि ज्ञानदम मोक्षदम चेवा सुख संतान वर्धनम शत्रुनाशकरम कामम नवरात्र व्रतम सदा। नवरात्रि के व्रत करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सुख साधनों की प्राप्ति होती है। इसलिए अनेक सुख साधनों की प्राप्ति करके, सुख संतान की प्राप्ति करके व्यक्ति अनेक सुखों को प्राप्त करके मोक्ष भी पाता है। इसलिए देवी की उपासना व्रत करने का यह ऐसा फल है। तो व्रत अवश्य करें, कर सकते सामर्थ्य है। अगर जो व्रत नहीं कर सकता है, उस परमात्मा के साथ अपने मन को ऐसे जोड़े रखें। हमारे उपासना में, साधना में, पूजा में, पाठ में कोई विघ्न ना आए, इसलिए व्रत करते हैं। यो ना पूजेत नित्यम चंडिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृतस्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। जो भगवती को नहीं मानता है या नित्य पराशक्ति की उपासना नहीं करता है, उसके पाप, उसके जो है पुण्य सब
क्षीण हो जाते हैं। भस्म कृतस्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी, इसलिए समस्त पुण्य उसके ऐसे जो है क्षीण हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन शक्ति उपासना करनी चाहिए। शक्ति के बिना इंसान अधूरा है। व्यक्ति सब चीज़ों के बिना रह सकता है, पर शक्ति के बिना नहीं रह सकता है। व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है। शक्ति क्या है? शक्ति ही ज्ञान है, विद्या है। शक्ति ही संसार को देखने की एक ज्योति है। शक्ति ही लक्ष्मी है। शक्ति ही सुख है, साधन है। शक्ति ही संसार की सुविधाएं हैं। शक्ति ही सर्वस्व है। शक्ति ही हमारी पावर है। इसलिए शक्ति उपासना अवश्य करें। जो नहीं करता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए शक्ति उपासना अवश्य करें। और क्या उपाय करें नवरात्रि में, क्या क्या करना चाहिए? आप अगर कर सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आप 108 बार, 1008 बार इस प्रकार आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। श्री सूक्त याग करवा सकते हैं। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा सकते हैं। नवचंडी एक ब्राह्मण द्वारा आप करवा सकते हैं। शतचंडी आप 7 या 11 ब्राह्मणों द्वारा, 9 ब्राह्मणों द्वारा आप शतचंडी पाठ करा सकते हैं। सहस्त्रचंडी 51 ब्राह्मणों द्वारा आप करवा सकते हैं। इसलिए ललिता शास्त्र नाम ललिता याग, श्री याग, आप लक्ष्मी याग, श्री महाविद्या याग, इस प्रकार जो है बीज मंत्रों का विशेष रूप से आप जप करें, साधना करें, सिद्ध करें बीज मंत्रों को। श्री के बीज मंत्रों का, लक्ष्मी के बीज मंत्रों का, सरस्वती के बीज मंत्रों का, काली के बीज मंत्रों का आप जप करें। 10 महाविद्या के बीज मंत्र हैं, उनका ऐसा जप करें। इसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र सब साधनाएं आप सिद्ध कर सकते हैं। देवी को प्रसन्न करने के अनेक उपाय हैं, उन्हें अनेक ऐसे मार्ग हैं। इसलिए आप देवी की प्रसन्नता के लिए किसी भी एक मंत्र को लेकर उसको ऐसे जपें, भगवती प्रसन्न होगी। आप जितना जानते हो उतने से ही भगवती प्रसन्न होगी। सामर्थ्यवान हो, धनवान हो, आप ऐसा आपकी सामर्थ्य हैं तो किसी ब्राह्मण द्वारा यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, करवाना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान से सब पुण्य करते हम, उसका सफल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि भगवती देवलिपि वेद मंत्रों, वेदस्य व शिवो वेदा, वेदाध्याय शिवा शिवम, वेद मंत्रों द्वारा शीघ्र प्रसन्न होती है। वैदिक रीति से ऐसा शीघ्र प्रसन्न होती है। इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, करवाएं। जो आप चमन लाल की बुक द्वारा भगवती की उपासना करते हैं, पाठ करते हैं, एक भाव है, वह पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ में नहीं उसे ऐसे गिना जाता है, केवल एक स्तुति है वो। आप अपने भाव को किसी भी भाषा में प्रकट कर सकते हैं, भगवती सुनती है। ये नहीं कि उस पाठ को करके भगवती ना सुने। आप उस पाठ को करके भी भगवती की स्तुति गा सकते हैं। पर अगर संस्कृत द्वारा आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका है, उस पे जो दुर्गा सप्तशती पाठ है वह ऐसा पाठ करें। चंडी पाठ नहीं जानते हैं किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। और विशेष साधना किसी गुरु की, ब्राह्मण की, योग्य आचार्य की सानिध्य में, शरण में रहकर ऐसे करें, करवाएं। यज्ञ अनुष्ठान, आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ 10 महाविद्याओं की उपासना या देवी की विशेष उपासना करना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में ही आप करें। और जितना सरल मंत्र हो उतना से आपके लिए बेहतर होगा। आप उस सरल मंत्र को शीघ्र सिद्ध कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपकी मति धर्म में होनी चाहिए, धार्मिक मति होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दया होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। भगवती यही तो ऐसे देती है और इन्हीं की सागर है।
इन्हीं को देने वाली है। इसलिए आदि शक्ति पहले तो सरलता देखेगी, आपके अंदर श्रद्धा देखेगी। यत्र धर्ममति शांति तत्र श्रीकांतिरेव चः। जहाँ पर धर्ममति मति है वहाँ पर श्री है, यश है, कीर्ति है। जहाँ पर अधर्म है वहाँ पर विपत्ति के रूप में भगवती वास करती है। इसलिए धर्म पर रहकर धार्मिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि से भगवती की उपासना करें। या शक्ति को प्रसन्न करने की विशेष दिन है, शक्ति को की उपासना अवश्य करें। और आप कुछ नहीं जानते हैं, आप ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, पूजा नहीं जानते, पाठ नहीं जानते, यज्ञ अनुष्ठान नहीं जानते, केवल भगवती की शरण में चले जाओ। माँ माँ पुकारो, माँ भगवती उसी से प्रसन्न है। जिस भाव में, जिस भाषा में, जिस प्रकार भी आप भगवान को भजोगे, माँ भगवती आपकी अवश्य सुनेगी। मत समापात की नास्ति। भगवती से एक ही विनती करो, हे माँ मैं तो पातकी हूँ। मत समापात की नास्ति पापाग्नि तुम समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करो। हे भगवती हम आपके शरण में हैं, आपके चरण में हैं, आपके चरण के दास हैं, सेवक हैं, आपके पुत्र हैं। हमारे समस्त पाप तापों को हर दे। तो बुद्धि मति सब कुछ माँ भगवती देती है। और यथा योग्यम तथा करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप करें। माँ भगवती अपार कृपा करती है। इसलिए आप भी भगवती की उपासना करें, शक्ति उपासना करें। माँ भगवती आपके ऊपर अपार कृपा बनाए रखें। या नवरात्रि आपके लिए मंगलकारक हो। नवरात्रि के हृदय से आपके परिवार को बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। आगे आप कमेंट में लिखें कि आगे की वीडियो हम किस विषय पर बनाएं, और फिर हम शास्त्रों का मंथन करके उस विषय पर फिर आपके लिए विशेष वीडियो ऐसे बनाएंगे। तो कमेंट अवश्य करें, शेयर करें। जो प्रथम बार जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास या वीडियो शेयर करें। और जो भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। या नवरात्रि आपके लिए मंगलकारक हो। हरिओम। जय माता की।